फरियाल सिंगापुर जाने के लिए तैयार हो रही थी कि अचानक उसकी तबीयत खराब होती है। डॉक्टर के बुलाने पर डॉक्टर बताती है कि फरियाल माँ बनने वाली है। आप लोग कल इन्हें हॉस्पिटल ले जाएं और जाकर टेस्ट करवाएं। ये सुनकर तो सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं। शेहराम को तो वैसे भी बच्चों का बहुत शौक था। जीनिया से भी उसे यही उम्मीद थी कि वह उसे औलाद की खुशी दे, लेकिन शेहराम की ये ख्वाहिश फरियाल ने पूरी की। शेहराम फरियाल के पास आता है और उसका हाथ पकड़कर कहता है, फरियाल, तुमने जो आज मुझे खुशी दी है वो तुम सोच भी नहीं सकती कि कितनी बड़ी है। मैं ये सुनने के लिए तरस गया था। अब तुमने अपना बहुत ध्यान रखना है। तुम्हारा बहुत शुक्रिया, तुमने मुझे मुकम्मल कर दिया है। ये सुनकर फरियाल कहती है, शेहराम, ये हमारी खुशी है और हम लोग इसे मिलकर मनाएंगे। फरियाल की सास तो फरियाल को साफ कह देती है कि बेटा, अब ना तुम ऑफिस जाओगी और ना ही घर का कोई काम करोगी। अब मेरी बेटी सिर्फ आराम करेगी। ये सुनकर फरियाल खुदा का शुक्र अदा करती है कि उसे इतने अच्छे ससुराल वाले मिले। अब शेहराम फरियाल का बहुत ध्यान रखता है। फरियाल की दवाई, उसका खाना और हर चीज़ जो फरियाल को चाहिए वो शेहराम खुद ला कर देता है। फरियाल शेहराम को कहती है, शेहराम, मैं बीमार नहीं हूँ, मैं सिर्फ प्रेग्नेंट हूँ। आपको क्या हो गया है? जिस पर शेहराम कहता है, फरियाल, बस खामोश हो जाओ। जब मैं बीमार था तो तुमने मेरी कितनी खिदमत की। अब मेरा टाइम है कि मैं तुम्हारी केयर करूँ। ये देखकर फरियाल बहुत खुश होती है कि इतनी मुसीबतों के बाद आखिरकार उसकी ज़िंदगी में सुकून आ चुका है। लेकिन दूसरी तरफ जीनिया दानिश की नज़र में अच्छा बनने के लिए सोचती है कि अगर उसके घर में बेबी हो जाए तो दानिश को उस पर यकीन आ जाएगा और फिर वो आसानी से फरियाल को शेहराम की जिंदगी से निकाल बाहर करेगी। इसी ख्याल को सोचते हुए वो लेडी डॉक्टर के पास जाती है और कहती है कि मैं बेबी चाहती हूँ। जिस पर डॉक्टर जीनिया के कुछ टेस्ट करती है और बताती है कि आई एम सॉरी, आप कभी माँ नहीं बन सकती। ये सुनकर जीनिया के पैरों के नीचे से तो जमीन ही निकल जाती है। जीनिया डॉक्टर को कहती है, आप गलत कह रही हैं, ऐसा नहीं हो सकता। देखिए, मैंने एक दफ़ा एक्सपेक्ट किया था लेकिन उसे तो मैंने खुद ख़त्म कर दिया। जिस पर डॉक्टर कहेगी कि ये आपने बहुत बड़ी गलती की, क्योंकि अक्सर इन दवाइयों की वजह से कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं और मुझे लगता है कि आपके साथ भी यही हुआ है। ये सुनकर जीनिया तो अंदर से टूट जाती है। जीनिया घर आकर अपने बेड पर लेट जाती है। उसके दिमाग में इस वक्त सिर्फ वो ख्याल चल रहा है जब उसे प्रेगनेंसी की न्यूज़ मिली थी, लेकिन उसने अपने कैरियर की खातिर अपने बच्चे को ही मार दिया। इतने में दानिश घर आता है और जीनिया को इस तरह से बेड पर लेटा देखकर उससे पूछता है, जीनिया, क्या तुम्हारी तबीयत ठीक तो है ना? जिस पर जीनिया कहती है, दानिश, मैं आज डॉक्टर के पास गई थी। डॉक्टर ने कहा है कि मैं कभी माँ नहीं बन सकती। ये सुनकर दानिश तो बहुत गुस्से में आ जाता है, लेकिन अपने आप को संभालते हुए कहता है, तुम परेशान ना हो, हम किसी और अच्छे डॉक्टर को दिखाएंगे, हम माँ बाप जरूर बनेंगे। लेकिन दानिश को जीनिया पर जरा भी भरोसा नहीं है, इसीलिए वो अपनी ऑफिस की कोलीग टीना को कहता है कि मुझे जीनिया पर नजर रखवानी है। जिस पर टीना कहती है, क्या हुआ दानिश, क्या तुम्हें अपनी बीवी पर ही यकीन नहीं? जिस पर दानिश मुस्कुराते हुए कहता है कि तुम सबूत लेकर आओ, फिर यकीन आएगा। तो दोस्तों, क्या जीनिया ने दानिश से तलाक लेने की खातिर ये झूठा प्लान बनाया है? आपकी इस बारे में क्या राय है? हमें कमेंट्स में जरूर दीजिएगा।